नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस के सचिव तथा सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी से। आप संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष भी हैं और उसके बैनर तले आप साल भर में कई सामाजिक कार्य कराते रहते हैं। मिश्रा जी, एक बात बताइए, जैसे आप जिस हिसाब से आपका पेट्रोल डीजल के दाम इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन बढ़ा रही है, उस पर आपका और आपकी पार्टी का क्या विचार है? देखिए, पूरे विश्व भर में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। आज पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरे विश्व की कम है, ना केवल हिंदुस्तान की बात करें, पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल की रेटें कम हो रही हैं। लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्या नीतिगत फैसले किए जा रहे हैं जिससे कि लगातार पेट्रोल डीजल की रेटें 11 दिन से, आज 11वां दिन है, इस 11 दिन में लगातार बढ़ी है। कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 60 पैसे, ऐसे करते करते सिर्फ 10-11 दिन के अंदर 8 रुपये का डिफरेंस आ चुका है। तो ये सरकारों की किस प्रकार की नाकामी है, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। और यही बातें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, 25 पैसे के ऊपर ही हंगामा करते थे ये लोग। वही लोग आज आकर कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई तो क्या हो गया। देखिए, कोरोना का टाइम है, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात समस्या सामने ये आ रही है कि लोगों को जीविकोपार्जन करने के लिए व्यवस्था नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ेगी तो महंगाई लगातार बढ़ेगी, और इस महंगाई को रोकने का एक ही रास्ता है कि पेट्रोल डीजल की रेटें कम की जाएँ। मैं केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से रेटों को कंट्रोल करें और इन पर रोक लगाएं, और जो रेटें बढ़ाई गई उनको कम किया जाए। इस समय भारत चीन सीमा पर विवाद चल रहा है और कई अपने सैनिक शहीद हो चुके हैं, उस बारे में आपका क्या? देखिए अभय सिंह जी, मैं सबसे पहले शहीदों को नमन करना चाहूँगा। जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश की अस्मिता के लिए, उन सब के लिए उनको प्रणाम और नमन करता हूँ। लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ इस प्रकार की हैं कि देश में आज देखिए, छोटा सा देश नेपाल हमको आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान हम पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है, चाइना हम पर दबाव बना रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हमको तय करना पड़ेगा कि हमारे देश की नीतियों में कहीं न कहीं कमजोरी है। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बातें करना जानते हैं, लंबे लंबे भाषण देना जानते हैं, कोई ऐसा ठोस परिणाम दे के नहीं आ रहे देश के अंदर जिसको देख के लगे कि देश की हमारी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अमेरिका के साथ में संबंध बनाने से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। ट्रंप को बुला के इसको स्वागत कर रहे हैं, चाइना को के प्रधानमंत्री जिनपिंग को बुला करके झूला झूल रहे हैं। ये नौटंकी करने की अवस्था नहीं है। देश को अब अवस्था इस बात की कि देश की मजबूती दिखाई दे, साथ ही ये भी दिखाई दे कि हमारे शहीदों का जो आज बलिदान हुआ है उनको नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को उनके लिए कुछ ठोस राहत की व्यवस्था भी करें, उनके परिवारों को राहत दे। तो निश्चित रूप से हमारे देश की उन्नति में ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। लॉकडाउन में मंदिर में जो पंडित हैं और कर्मकांडी पंडित हैं उनको आपकी सरकार ने सहायता दी है, लेकिन उसके अलावा भी आप और क्या मांग करते हैं राज्य सरकार से? देखिए, निश्चित रूप से क्वारंटाइन का समय था और जो ब्राह्मण परिवार के लोग, जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो 500-1000 रुपये रोज़ कमाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके पास कोई आय के साधन नहीं बचे, मंदिर सब बंद पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैंने राजस्थान की सरकार से आग्रह किया था कि इस पर जल्दी से जल्द को फैसला करके इनकी राहत सामग्री के रूप में इनको सामग्री दी जाए, क्योंकि ये किसी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तो राजस्थान की सरकार ने फैसला किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की सरकार को। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि उनको राहत के लिए सब आम जन को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। कोई भूखा ना सोए, कोई परेशान ना हो, ना केवल पंडित पुजारी। मैं तो ये कहना चाहूँगा नाई भी परेशान था। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा और छठी जाति के लोग भी परेशान थे, कुम्हार भी परेशान थे, रिक्शा चलाने वाले परेशान थे। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ राहत सामग्री मिलनी ही चाहिए, और हमने हमारी संस्था के माध्यम से उन सब गरीबों को मदद करने का जितनी हमारी सामर्थ्य थी हमने प्रयास किया। लगभग 2 लाख से ऊपर अधिक लोगों को हमने भोजन सामग्री उपलब्ध कराई, साथ ही हमने राशन सामग्री उपलब्ध कराई, लोगों को मास्क वितरण किया। ये कोरोना का संकट था भेजी, और इसमें सब लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए था। बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया, इनके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो इसके बैनर तले आप साल भर में कई सामाजिक कार्य कराते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, संस्कृति युवा संस्था 1995 की एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो सामाजिक रूप से युवाओं में चिकित्सा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति अवेयरनेस का एक कैंपेन चला रही है। सरकार से कोई राहत सामग्री हम नहीं लेते और सरकार से कोई मदद भी नहीं देते। हम अपनी टीम के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं। हमने एक सबसे बड़ी संस्था के माध्यम से एक एक्टिविटी चल रखी है, जयपुर मैराथन, जो फिटनेस के प्रति लोगों को अवेयर करने का एक माध्यम है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मैराथन के रूप में पिछली बार इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये अकेली मैराथन है जिसमें कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, और 1 लाख से ऊपर लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 1 साल तक लगातार हम लोगों को अवेयरनेस चला करके फिटनेस के प्रति अवेयर करते हैं। साथ ही हम लोग राजस्थान गौरव और भारत गौरव के नाम से अवार्ड फंक्शन भी करते हैं, जिससे समाज की प्रतिभाओं को आगे लाके
उनका जो प्रोत्साहन करना, उनको आगे बढ़ने का अवसर देना, एक प्लेटफॉर्म देना कि जिसमें अपनी बात रख सकें। आपके कल राज्यसभा इलेक्शनों में दोनों उम्मीदवार जीत चुके हैं, तो आपको बधाई हो, और इसके बारे में आप बताएं। अभय जी, आपको भी बधाई हो। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के माध्यम से प्रयास कर रही थी कि तोड़फोड़ हो, वो कुछ नहीं हुई। हमारे सारे विधायक मजबूती के साथ में खड़े हुए थे, खड़े हुए हैं, खड़े हुए रहेंगे। जिस तरह से इस बार वोटिंग हुई है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी के वोट फिर भी एक कम हो गया, कांग्रेस का एक भी वोट कम नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के साथ साथ हमारे विधायक जन जो कि निर्दलीय विधायक गण है वो हमारे साथ थे, अन्य पार्टियों के विधायक गण भी हमारे साथ थे। कांग्रेस के रीति नीति में विश्वास रखते हुए दोनों उम्मीदवारों को चुनाव जिता के उन्होंने राज्यसभा भेजा है। उन दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देता हूँ।